गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्नों से अवगत कराऊंगा जो आपके टीजीटी एग्जाम में आ सकते हैं। और ये हमारा एचपीटेट एचपीएससी पार्ट 33 होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं सारे के सारे, और जितने भी आपके अनुच्छेद हैं वो इसमें कवर अप हो जाएंगे। मेन जो अनुच्छेद होंगे वो इसमें कवर अप हो जाएंगे, तो आप इसमें देख लीजिएगा वीडियो को। और बीच में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी होंगे, आप उसमें वो भी देख लीजिएगा। एक एक करके आंसर का जवाब दीजिएगा। कल मैंने आपसे राजधानियाँ पूछी थी। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन होती है, मलेशिया की कुआलालंपुर है, और थाईलैंड की बैंकॉक है। में भी तो चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लेना आपने, ठीक है। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक ही का मुझे मैसेज आया, तो सारे के सारे आज मैसेज करें अच्छे से, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी बताएं मुझे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस यानी कि अखबार वालों की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वो क्या आता है कि वो आता है आपका 19 क के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 क के अंतर्गत जो है आपका प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता आती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब अनुच्छेद 21 का देखिए, 21 का जो है उसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य जो है शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। किस में किया गया है? संशोधन 86 में, ठीक है। संशोधन 86वां है ये, ठीक है। तो इसके तहत 21 का में आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 24 देखिए, ठीक है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 24 वर्ष में 14 वर्ष से कम के बच्चों से काम ना कराना, यानी कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को काम ना कराना, यानी कि इससे अगर नीचे जो है अगर बोला गया है तो चाइल्ड लेबर बोला जाएगा, ठीक है। तो इसमें चाइल्ड लेबर अनुच्छेद 24 में आती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अनुच्छेद 19 का में क्या है आपका? प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो वो है आपका अनुच्छेद 155, ठीक है। 155, ठीक है। 164 में क्या है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। और 165 में क्या है? ठीक है, आपका एडवोकेट जनरल की नियुक्ति होती है। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा, गवर्नर द्वारा, ठीक है। एडवोकेट जनरल को आप महाअधिवक्ता की नियुक्ति बोलते हैं, ठीक है। 165 में होती है वो। और उसी तरह से 148 में क्या है? ठीक है, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये आता है इसके अंतर्गत। कैग 148 अनुच्छेद के अंतर्गत। तो जो आपका राज्यपाल की नियुक्ति है वो 155 के अंतर्गत होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 280 के संबंध किससे है? अनुच्छेद जो 280 है उसका संबंध किससे है? चुनाव आयोग से है, वित्त आयोग से है, संपत्ति का अधिकार से है, उच्च न्यायालय से है। तो देखते हैं एक बार, जो अनुच्छेद 280 है उसका संबंध जो है वो वित्त आयोग से है। किससे है? वित्त आयोग से। चुनाव आयोग का 324 अनुच्छेद से, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो अधिनियम है उसका 300 ए से, ठीक है। और उच्च न्यायालय जो है आपका वो आपका 214 से है। किससे? 214 से, हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं, हाई कोर्ट इसमें आता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखें। तो 280 का संबंध वित्त आयोग से, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपके जेवीटी के पेपर में आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में बड़ी दिवाली मनाई जाती है? तो आपका वो क्षेत्र है जहाँ बड़ी दिवाली मनाई जाती है, निरमंड। निरमंड कहाँ है? कुल्लू में। बसोदन दर्रा किस ज़िले में है? वो है आपके चंबा में, ठीक है। कहाँ पर है? चंबा में। 2020 में G20 सम्मेलन किस देश में होगा? वो होगा आपका G20 सम्मेलन 2020 में सऊदी अरब में होगा, 2021 में आपका इटली में होगा, और 2022 का आपका प्यारे भारत में होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है।
मोक्ष कलश किस राज्य द्वारा चलाई गई योजना है? मोक्ष कलश जो आपकी योजना है वो आपकी राजस्थान द्वारा है। ठीक है, हिमाचल सरकार द्वारा पंचवटी योजना चलाई गई है। ठीक है, पंचवटी योजना मैंने आपको पहले भी कराई है, तो उसको देख लीजिए पिछली वीडियोस में जाके। ठीक है, मोक्ष कलश किसके द्वारा चलाई गई है? आपका राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है। और राजस्थान सरकार जो है करप्शन में भी टॉप किया है, करप्शन के जो लेवल है वो उसमें टॉप पर है राजस्थान में, राजस्थान। और साथ साथ कोविड-19 के जो इंडेक्स है यानी कि रिकवरी रेट भी वहाँ पे सबसे अधिक बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है। वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका बिहार में है। ठीक है, कहाँ पर है? बिहार में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड कौन है? उसकी हेड है आपकी वी विद्यावती। कौन है? वी विद्यावती। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया? वो दिया गया आपका 1990 में। ठीक है, और 1993 में इनको जो है आपका नोबेल प्राइज़ दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज़। ठीक है, तो ये आपके साउथ अफ्रीकन थे। डीआरडीओ अपनी रिसर्च सेल कहाँ बनाएगा? तो डीआरडीओ जो है अपनी रिसर्च सेल बनाएगा आईआईटी हैदराबाद में। ठीक है, इसरो कहाँ बनाएगा? आईआईटी गुवाहाटी में। कहाँ बनाएगा? गुवाहाटी में। और आपकी दिल्ली में, आईआईटी दिल्ली में। ठीक है, ये इसरो बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो वो कहा आपका ठाकुरदास भार्गव ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपका संविधान के पिता किसको बोलते हैं? बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्क समूह का मुख्यालय कहाँ है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क की फुल फॉर्म। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो है आपका काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू कहाँ है? नेपाल की राजधानी। ठीक है, और नेपाल कहाँ है? आपका पड़ोसी देश है भारत का। और हम कहाँ हैं इस वक्त? नेपाल में। ठीक है, मजाक कर रहा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आपका सार्क का मुख्यालय है। ठीक है, ये चीज़ याद रख ले। ठीक है, याद रखना है। मनीला में आपका जो है आपका क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मनीला में, ठीक है, बांग्लादेश में आपका बिम्स्टेक का है, बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में। भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और मलेशिया की कुआलालंपुर। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी पूछा गया है। ठीक है, कल मैंने आपसे पूछा था बाबा कांशीराम को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबा कांशीराम को जाना जाता है पहाड़ी गांधी के नाम से। ठीक है, आज मैं पूछ रहा हूँ फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपके खान अब्दुल गाफर खान को। ठीक है, बी आर अम्बेडकर आपके जो है बाबा साहिब बोलते हैं इनको। ठीक है, बाबा साहिब। ठीक है, और इन्होंने संविधान का निर्माण किया। नेल्सन मंडेला आपके साउथ अफ्रीकन है, इनको 1990 में भारत रत्न दिया गया और 1993 में आपका नोबेल प्राइज़ दिया गया। मदर टेरेसा आपकी जो है नोबेल प्राइज़ विजेता है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ विजेता। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा ऐसे लोग हैं जिनको भारत रत्न जो है दिया गया है, यानी कि फॉरनर्स पहले फॉरनर ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इनको भारत रत्न दिया गया था, उसके बाद मदर टेरेसा और उसके बाद नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो ये फॉरनर्स हैं। तो अगर पूछा जाए कि कौन से ऐसे फॉरनर्स हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था, वो खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सारे के सारे राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है? तो वो है आपकी अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो है वो संघ की जो कार्यपालिका है और उसकी जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अनुच्छेद 52 में जो भारत को
भारत का जो है एक राष्ट्रपति होता है। और ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद 61 में जो है वो महाभियोग चलाया जाता है, इसके ऊपर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 108 में किस चीज़ का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 108 में किस चीज़ का वर्णन है। तो देखिए, अनुच्छेद जो 108 है उसमें संसद की संयुक्त बैठक का वर्णन किया गया है। ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक का वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 108 में। धन विधेयक जो है वो 110 में है अनुच्छेद। जेबी वीटो जो है आपकी 111 में है। और 108 में आपका संसद की संयुक्त बैठक है। और अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो आपका है 213 में और 123 में। 123 में राष्ट्रपति द्वारा होता है, ठीक है, और 213 में राज्यपाल द्वारा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो जो आपका अनुच्छेद 108 है उसमें संसद की संयुक्त बैठक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है एवं उपाध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो उसकी नियुक्ति होती है आपके 93 के अंतर्गत। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ, जैसे आपका अनुच्छेद 76 है, ठीक है, इसके तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75 देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 85 में क्या होता है, ठीक है, अनुच्छेद 85 में होता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, लोकसभा को भंग किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। और वहाँ पे राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी नियुक्ति होती है, चाहे वो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हो, महान्यायवादी हो, उसमें जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की जो है सलाह लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लगाया जाता है। ये आपका डीएलएड का एंट्रेंस का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, तो आप ये देख लें। तो वो जो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, आपको 3 अनुच्छेद याद रखना है, 352, 356, 360। ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल है, वित्त से रिलेटेड है, तो आपका ये कभी नहीं लगा आज तक। 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन है, किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है जब सरकार गिरी है। और 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आज के क्वेश्चंस इतने ही थे दोस्तों। अगर कुछ आपको गलत लगा हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, कोई भी अनुच्छेद आपको गलत लगा हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें, अच्छे से लिखें। ठीक है, बेझिझक लिखें। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।